हेलो, आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे, एक आपका टॉपिक है फ्लूइडाइजेशन का, कि फ्लूइडाइजेशन क्या चीज़ होती है और उसका एप्लीकेशन हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्लूइडाइजेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो फ्लूइडाइजेशन क्या होता है। जनरली हम जो फ्लूइडाइजेशन की बात करते हैं, फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है, एक आपका पैक्ड बेड होता है, पैकिंग होती है जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उन सॉलिड पार्टिकल्स का कोई ना कोई आपका सरफेस एरिया होता है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है फ्लूइडाइजेशन में, हमें जनरली ये करना होता है, हमें उसका जो कांटेक्ट टाइम है या गैस, अगर आप उसकी बात करें, जैसे फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट है आपकी एफसीसीयू पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, तो वहां पे फ्लूइडाइजेशन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहां पर उसके कांटेक्ट टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइडाइज्ड एफसीसी का यूज करते हैं। तो फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है, जनरली आपका एक फ्लूइडाइज्ड बेड होती है, एक कांस्टेंट हाइट तक आपके क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स भरे होते हैं। ठीक है, इसकी हाइट होती है कुछ ना कुछ आपकी कांस्टेंट, मान लो एल एम, लेंथ ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड एल एफ। ठीक, यहां से हम गैस या लिक्विड को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से फ्लूइडाइज्ड बेड में फ्लो कराते हैं। यदि आपकी जो वेलोसिटी है, इस इन पार्टिकल्स की इनिशियल ओरिएंटेशन तब तक खराब नहीं होगी जब तक कि इनका जो वेट है वो फ्लूइड की वेलोसिटी से कम ना हो जाए। यदि आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी आपने ज्यादा कर दी तो इनका क्या होगा, इनका जो वेट होगा, इनका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है वो आपके, यदि एपरेंट वेट है, यदि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के एपरेंट वेट के बराबर आपका यदि फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स हो जाता है, तब इनमें इनिशियल ओरिएंटेशन इसकी डिस्टर्ब होती है। एपरेंट वेट क्या होता है आपका, एक्चुअल वेट माइनस बायोन्सी फोर्सेस। ठीक है, तो फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है, जो आपका एपरेंट वेट है वो आपका एक्चुअल वेट ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के एक्चुअल वेट, और जो वायोन्सी फोर्सेस लग रहा है, उत्प्लावन बल। ठीक है, जो आपका वायोन्सी फोर्सेस लग रहा है उसके, तो क्या होता है इस केस में, यदि मान लो आपका कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका वेट W = mg आपका नीचे रहेगा, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ, इसका वायोलेंसी फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, आपका जो वायोलेंसी फोर्सेस है प्लस जो ड्रैग फोर्सेस है, ये दोनों मिलकर यदि आपके पार्टिकल के वेट के बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो आपका एपरेंट वेट है वो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाता है, और क्या होता है, और आपका जो इनिशियल ओरिएंटेशन है इन जो पार्टिकल्स की वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लूइडाइजेशन में क्या करते हैं, जैसे जैसे हम गैस या लिक्विड की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जो पार्टिकल का वेट है, यदि आपकी वेलोसिटी पार्टिकल की जो वेट है यदि उससे ज्यादा हो जाती है, पार्टिकल का जो वेट है यदि उससे ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड के फ्लो में उसका सहयोग करने लगते हैं। इस कंडीशन में जो बेड होती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड। ठीक है, और जब इसकी जो इनिशियल ओरिएंटेशन में डिस्टर्ब होगी तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो हाइट है बेड की वो इंक्रीज होने लगेगी। तो ऐसी वेलोसिटी जिस पर आपके पार्टिकल की इनिशियल ओरिएंटेशन खराब हो जाए या मतलब डिस्टर्ब हो जाए, और आपकी जो बेड है जो एक्सपेंड करने लगे, तो इस ऐसी वेलोसिटी को हम मिनिमम फ्लूइडाइजेशन या इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी कहते हैं। और जो हाइट होती है आपकी पार्टिकल की, जो बेड की जो एक्सपेंड हुई है, उसको बोलेंगे मिनिमम फ्लूइडाइज्ड हाइट। तो क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में क्या होगा आपका, आप गैस की वेलोसिटी या लिक्विड की वेलोसिटी, फ्लूइड की आप
बढ़ाते रहेंगे तो आपका क्या है, जो प्रेशर ड्रॉप है वो इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आपकी जो बेड है वो एक्सपेंड नहीं होगी। जैसे जैसे आप गैस की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी, उस कंडीशन पर आपका प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट या नियरली आपका बहुत स्लोली डिक्रीज होगा, ड्रॉप बहुत कम होगा, उसमें ज्यादा नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो बेड है उसकी हाइट बढ़ने लगेगी और आपका प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट रहेगा। तो फ्लूइडाइजेशन आपका दो प्रकार का होता है, पर्टिकुलर फ्लूइडाइजेशन और एग्रीगेटिव फ्लूइडाइजेशन। हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहले पढ़ते हैं फ्लूइडाइजेशन में क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो फ्लूइडाइजेशन में क्या होता है, आइए आप क्या करते हैं, पैक्ड बेड में अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, पैक्ड बेड में फ्लूइड का आप क्या कर, फ्लूइड का क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्लूइड का फ्लो कराते हैं आप डाउनवर्ड डायरेक्शन से। ठीक है, यदि आपकी, तो क्या होता है, आपका जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स की वजह से क्या है, आपकी जो पार्टिकल है वो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो अनस्टेबल रहती है, यानी कोई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आप इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, जो ड्रैग फोर्स है, ठीक है, यदि आपका क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया था, यदि जैसे ही जो गैस की वेलोसिटी है वो यदि पार्टिकल के वेट से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या है, आपकी जो बेड है उसको एक्सपेंड करने लगेगी, आपके पार्टिकल जो होंगे, सॉलिड पार्टिकल इस तरीके से ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, इनके बीच जो वॉइडेज होगा, जो स्पेस होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, जो वॉइडेज है, ठीक है, इनका जो वॉइड स्पेस है, वॉइड मतलब खाली जो जगह है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपकी जो सॉलिड है वो फ्लूइड की तरह फ्लो करने लगेंगे ऊपर। ठीक है, तो आपका क्या है, इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आपकी बेड है वो इंक्रीज होने लगी। ठीक, तो ऐसी वेलोसिटी जिस पर आपकी बेड की हाइट एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है उसे हम बोलेंगे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी और मिनिमम फ्लूइडाइज्ड बेड हाइट। ठीक है, यानी कि जो आपका एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट है, यदि एपरेंट वेट क्या होता है आपका, एक्चुअल वेट ऑफ द पार्टिकल माइनस बायोसी फोर्सेस। ठीक है, तो यदि आपका जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है यदि वो पार्टिकल के वेट के बराबर हो जाता है, ठीक है, उसके अपरेंट वेट के बराबर, यदि उसके अपरेंट वेट के बराबर हो जाता है तो उस केस में आपकी जो इनिशियल ओरिएंटेशन है पार्टिकल की वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और यदि आप पुनः वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, फर्दर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो बेड है उसकी हाइट बढ़ जाएगी और आपके जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो फ्लूइड के फ्लो में सहयोग करने लगेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका एक ग्राफ है प्रेशर का, प्रेशर ड्रॉप और बेड की हाइट का। ठीक है, यानी मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी कब होगी, व्हेन, जब आपकी क्या है, when initial orientation बनावट जो उसकी संरचना है, when initial orientation is disturbed, जब डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब and packed bed height
इंक्रीज, और जब आपकी जो पैक्ड बेड है उसकी हाइट इंक्रीज करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हमें वेलोसिटी मिलेगी, ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, या आप क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन। इसको हम इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन भी कहते हैं, इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन, इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन। ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको बता सकते हैं, या तो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन या इंसिपिएंट फ्लूइडाइजेशन। तो आपके लिए ग्राफ समझाते हैं, प्रेशर ड्रॉप और हाइट के बीच में ग्राफ है। ये हाइट आपकी, ठीक है, ये आपका प्रेशर ड्रॉप कर रहा है लाइन, ठीक है, ये यहां पर आपका प्रेशर ड्रॉप का, ये फ्लूइडाइज्ड बेड है, यानी मतलब आपकी जो बेड है वो फ्लूइडाइज्ड हो गई, फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगी। ये आपकी क्या है, यू नॉट एक्सट्रिक्ट, मतलब कि कौन सी वेलोसिटी है ये, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, मिनिमम फ्लूइडाइजेशन, ये वेलोसिटी में है। वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी, प्रेशर ड्रॉप और हाइट के बीच में ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं आपका प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होने लगता है, आपका प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होने लगता है। फिर आपने वेलोसिटी इंक्रीज की, आपका प्रेशर ड्रॉप फिर बढ़ा, फिर आपने इंक्रीज की, प्रेशर ड्रॉप फिर बढ़ा, लेकिन जो हाइट है वो कांस्टेंट है। जो हाइट है, जो मैंने बताया था, ये पैकिंग है, यानी आपने यहां तक हाइट ले ली, आपके पार्टिकल यहां तक भरे हुए हैं, अभी तक उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, आपका प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है बस, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज होता रहा है, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है, आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, करते करते क्या होता है, यदि आपका जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स यदि वह आपका जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है, यदि वह क्या हो जाता है, वेट ऑफ द अपरेंट वेट ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल के जो अपरेंट वेट है उसके बराबर हो जाता है, तो उस केस में आपकी जो हाइट है, पैक्ड बेड की हाइट है, फ्लूइडाइज्ड बेड की जो हाइट है वो इंक्रीज होने लगती है, और आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं इसलिए हम कांस्टेंट, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो नियरली हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं आपका प्रेशर ड्रॉप तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हाइट ऑफ बेड की जो हाइट है, हाइट ऑफ द बेड वो इंक्रीज नहीं हो रही है। ऐसी वेलोसिटी जिस पर आपकी बेड की हाइट इंक्रीज हो जाए और प्रेशर ड्रॉप कांस्टेंट हो जाए उसको हम बोलेंगे मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो गैस या लिक्विड की वेलोसिटी को आप, तो इस केस में क्या होगा, आपकी इनिशियल ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि आप यहां पर कुछ आयरन की बॉल को रखते हैं और आयरन की बॉल यहां रखेंगे, तो अगर आपकी मिनिमम फ्लूइडाइजेशन की कंडीशन है तो उस केस में ये जो आयरन की बॉल है वो नीचे इसमें क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। लेकिन यदि आप मिनिमम फ्लूइडाइजेशन की कंडीशन से पहले इसमें आयरन की बॉल रखेंगे तो ऊपर रहेगी सरफेस पर, वो अंदर इसमें सिंक मतलब डूबेगी नहीं, मतलब इसमें नहीं अंदर एंटर नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मिनिमम फ्लूइडाइजेशन कंडीशन आ गई, यदि आप कोई आयरन की बॉल यहां रखते हैं तो वो इसमें एंटर कर जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, वेलोसिटी जो मिनिमम फ्लूइडाइजेशन हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है और आपका प्रेशर ड्रॉप नियरली कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है आपका फ्लूइडाइजेशन को बताने का कि इस तरीके से कि आपका फ्लूइडाइजेशन वर्क देख रहे हैं आप। जब आपने गैस फिक्स्ड बेड, मतलब कि जब आपकी इनिशियल जो ओरिएंटेशन है, बेड की इनिशियल ओरिएंटेशन पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गैस की वेलोसिटी कम है और पार्टिकल का जो वेट है वो ज्यादा है, यानी जो फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम। ड्रैग फोर्स आपका क्या है, यदि आपका फ्रिक्शनल ड्रैग फोर्स आपका अपरेंट वेट के बराबर हो जाता है, ठीक है, तभी तो आपका ओरिएंटेशन खराब होती है। इस केस में क्या है, जो आपकी गैस की वेलोसिटी है
और जो सॉलिड पार्टिकल का वेट है वो ज्यादा है, सॉलिड पार्टिकल का वेट ज्यादा है और गैस की वेलोसिटी कम है, इसलिए आपकी जो इनिशियल ओरिएंटेशन है उसमें कोई कमी नहीं आई। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है आपने क्या किया, गैस की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आपने गैस की वेलोसिटी को इंक्रीज किया, इनिशियल ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हुई, इनिशियल ओरिएंटेशन के डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड की हाइट इंक्रीज हो जाती है। यदि आप कोई आयरन की बॉल यहाँ डालेंगे तो उसमें क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो ये क्या है, इस तरीके बोलेंगे इंसफिशिएंट बेड या मिनिमम फ्लूइडाइज्ड बेड। ठीक, फिर आपकी फ्लूइड बेड मतलब आपने और ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज कर दी तो क्या हुआ, आपका जो फ्लूइड जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो फ्लूइड के फ्लो में उसका सहयोग करने लगेंगे। ठीक है, उसमें उसका क्या करने लगेंगे, उसके साथ ही फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये फ्लूइड बेड यानी फ्लूइड की तरह ये बेड काम करने लगेगी। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में क्या है, फ्लूइड इन गुड कंडीशन, यानी जो फ्लूइड बेड है वो आपकी गुड कंडीशन, मतलब कि आपके जो सस्पेंड हो जाएंगे फ्लूइड पार्टिकल उसमें, और आपकी बेड के लिए हाइट इंक्रीज हो जाएगी, उसकी आपकी बेड की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इनके बीच जो वॉइडेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी जो वॉइडेज का जो स्पेस है इनके बीच में वो इंक्रीज हो जाएगा। इसमें यहाँ पे वॉइडेज नहीं है, इसमें वॉइडेज इंक्रीज हुआ, इसमें और ज्यादा वॉइडेज, इसमें और ज्यादा वॉइडेज। ठीक है, ये क्या है, आपकी फ्लोटिंग बेड, मतलब कि आपको सॉलिड पार्टिकल फ्लोट करते हुए प्रतीत होंगे, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो सॉलिड पार्टिकल है फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, तैर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी फ्लोटिंग बेड। न्यूमेटिक वैल्यू उसमें क्या होगा, बेड में यदि आपने गैस की वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर दी, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इस स्पेस तक दिखेंगे नहीं, क्योंकि गैस की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब क्या करेंगे, आपके सॉलिड पार्टिकल इस स्पेस से ऊपर रहेंगे, तो इसको बोलेंगे हम न्यूमेटिक बेड। ठीक है, तो न्यूमेटिक बेड हमने इस तरीके की चीजें पढ़ ली हैं। ठीक, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे टॉपिक होगा आपका, वो होगा टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन। तो अभी तक के इतना ही, हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइडाइजेशन पढ़ेंगे। यदि आपको फ्लूइडाइजेशन में इसमें कोई दिक्कत है इन ग्राफ डायग्राम में या जो ग्राफ बताया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू क्लास।